एज अ बिगिनर ट्रेडिंग के शुरुआत में आपने दुनिया भर के कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ते गए आपने देखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो काम नहीं करते हैं या थोड़ा बहुत काम करते हैं। और उसके बाद आपने शुरू किया होगा एसएमसी सीखना, आईसीटी सीखना, लेकिन आपने नोट्स किया होगा कि वो चीजें भी फेल हो जाती है। तो असल में इशू क्या होता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, चाहे वो ट्रेंड हो या इवन कैंडलस्टिक्स हो। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रियल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैसे इन कैंडलस्टिक्स को रीड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं सिखाने वाला हूँ लाइक कि ये हैमर पैटर्न है, ये एनगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश एनगल्फिंग, बेयरिश एनगल्फिंग, ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको सीखने को नहीं मिलेगा। हम जो भी सिखाएंगे वो एज पर वॉल्यूम्स होगा और एज पर रियल प्राइस एक्शन होगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक प्राइसिंग की एक्चुअल रीडिंग कैसे की जाती है, और इसके बाद हम अगले सेक्शन में सीखेंगे कि कौन सा कैंडल पावरफुल है, जो हमें पता चलता है वॉल्यूम्स और कैंडलस्टिक्स की कॉम्बिनेशन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कैसे कैंडलस्टिक्स को वॉल्यूम के साथ और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ आपस में ट्रेड किया जाता है। इस वीडियो में जो भी मेथड्स या स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की जाएंगी वो प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। हम कोई भी यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मार्केट बहुत रिस्की होता है, तो अपने ट्रेड्स लेने से पहले अपनी एनालिसिस और रिसर्च जरूर करें। अब हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। आप अपने कॉपी और पेन सामने रखिए और नोट्स साथ साथ बनाना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैंडल्स होते हैं वो सिर्फ दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास बुलिश कैंडल और एक होता है हमारे पास बेरिश कैंडल। और इनमें भी अगर हम बात करें, जो हमारे पास बाइंग कैंडल होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल, यानी कि ये जो बुलिश कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल हो सकता है। और दूसरा टाइप इसका होता है कि ये जो कैंडल है ये वीक बाई कैंडल है। और सिमिलरली अगर हम सेल साइड कैंडल की भी बात करें तो वो कैंडल स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल हो सकता है या वीक सेल कैंडल हो सकता है। तो इतने ही टाइप्स है टोटल कैंडलस्टिक्स के। तो यहाँ पर इसके नोट्स लिखे हैं कि कितने टाइप के कैंडल होते हैं। सिर्फ 4 टाइप के कैंडल होते हैं हमारे पास। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कैंडल के सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं, चाहे वो बुलिश कैंडल हो या वो बेरिश कैंडल हो। जो सबसे पहला पार्ट होता है इसका वो है इसकी बॉडी, और जो रेड कैंडल का भी पहला पार्ट होता है उसको हम बॉडी ऑफ द कैंडल कहते हैं। बॉडी ऑफ द कैंडल जो है ये डिसाइड करता है क्या ये कैंडल बुलिश है या बेरिश है। अब इसके बाद आती है बारी इस अपर साइड विक की और इसके अपर साइड विक की, जो कि इसका सेकंड पार्ट बनाता है। अगर हम इसको साइकोलॉजिकली समझे तो सबसे पहले अगर मैं ब्लू कैंडल की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां से प्राइस ऊपर गया होगा, ऊपर गया होगा, ऊपर गया होगा। तो ये कैंडल जो है वो सबसे पहले ब्लू कैंडल ही बना होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और इन प्राइसेस को पुश करते हैं और यहाँ नीचे तक लाते हैं। दैट मीन्स जब भी आपके कैंडल में एक अपर विक होती है तो वो सेलर्स प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसके सामने हम लिखते हैं सेलर प्रेशर, या सेलर्स की जो डोमिनेशन है वो इस वजह से होती है। अब यहाँ पर इसके बाद आती है बारी लोअर विक की। तो लोअर विक इसका अपोजिट होगा। जैसे कि अगर हम ब्लू कैंडल में बात करें या बुलिश कैंडल में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइसेस नीचे गए होंगे। तो ये जो कैंडल है जब अपने ओपनिंग से नीचे गया होगा तो ये रेड कलर का बना होगा। फिर यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं, वो प्राइसेस को पुश करता है। दैट मीन्स जो ये लोअर विक है ये रिजल्ट होता है एक बाइंग प्रेशर का। तो सिंपली यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में याद रखना है कि एक कैंडल की बॉडी अगर ब्लूइश कलर की है या आपके केस में ग्रीन हो या जो भी आप कलर रखोगे तो वो बाई को रिप्रेजेंट करता है, अपर विक सेल को रिप्रेजेंट करता है और डाउन विक जो है ये बाइंग को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इस रेड कलर के कैंडल में भी या ब्लैक कलर के कैंडल में भी केस है कि अपर साइड जो है वो सेलर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी जो है ये भी सेलर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, और जो लोअर विक है ये रिप्रेजेंट करती है बाइंग प्रेशर को। अब बात यहां से स्टार्ट होती है कि इन कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक चीज यहाँ पर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बॉडी टू विक रेशो। बॉडी टू विक रेशियो कहता है कि एक कैंडल क्या स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल है या वीक बायर कैंडल है, या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है या वीक बेरिश कैंडल है।
वो डिपेंड करता है क्या इसकी अपर विक बड़ी है या इसकी बॉडी बड़ी है या इसकी लोअर विक बड़ी है। तो जो भी पार्ट इन तीनों में से बड़ा होगा उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर दो पार्ट्स इक्वली बड़े हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अपर विक है और नीचे से ग्रीन कलर की बॉडी हम मान लेते हैं एग्जांपल, तो इनको उसी हिसाब से वेटेज दिया जाता है। इसको भी उतना ही वेटेज, इसको भी उतना ही वेटेज। आइए अब हम साइकोलॉजिकली सीखते हैं या प्राइस एक्शन के हिसाब से सीखते हैं कि इन कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करता है। तो यहाँ पर आप इस कैंडल में ध्यान दें, एक बुलिश कैंडल है। अब हम देखते हैं कि ये किस वजह से बुलिश है। सबसे पहले हम बात करें, इसमें अपर विक है ही नहीं, दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर अब हम इसकी बॉडी और लोअर विक की बात करें तो लोअर विक को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि जो बड़ा पार्ट है वो यहाँ पर बॉडी है। तो इस कैंडल को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल, मगर किस वजह से? अपनी बॉडी की वजह से। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो यहाँ पर अपर विक सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसको नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि ये छोटी है एज कंपेयर टू बॉडी। दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है अपनी बॉडी की वजह से। अब इन कैंडल्स में अगर हम देखें तो इनमें ना तो अपर विक प्रेजेंट है ना तो लोअर विक प्रेजेंट है। दैट मीन्स चाहे ये स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल है या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है या वीक बाई या वीक कैंडल है, तो वो फिर साइज पे भी डिपेंड करता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सिर्फ अपने बॉडी की वजह से है, यहाँ पर विक का कोई भी रोल नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कैंडल को देख सकते हैं कि इसकी बॉडी बुलिश है और इसमें एक बहुत बड़ी लोअर विक है। तो लोअर विक जो है वो बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स ये बाइंग कैंडल यहाँ पर बन रही है और इसकी जो बॉडी है इसको यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा पार्ट है वो लोअर विक है। दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग बाई साइड कैंडल है अपने लोअर विक की वजह से। तो बहुत सारे लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाऊं इसी साइज की जिसकी पूरी बॉडी है और ये एक बाई साइड कैंडल है, यानी कि जितनी ये कैंडल बड़ी है उतनी ही ये कैंडल भी बड़ी है। अब लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं अरे सर ये तो विक वाली कैंडल्स बन रही है तो किसी काम की नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, ये जितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश है उतनी ही ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। और अगर हम इस कैंडल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि एक लोअर विक है, एक अपर विक भी है और एक बॉडी भी है। इस वाले केस में हमारे पास बुलिश बॉडी थी और इस वाले केस में हमारे पास बेरिश बॉडी थी। तो चाहे ये कैंडल हो या ये कैंडल हो, इनमें बॉडी का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा पार्ट है वो लोअर विक है। दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, लेकिन किस वजह से? अपनी लोअर विक की वजह से। इसमें अपर विक को कंसिडर नहीं किया जाएगा और बॉडी को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड आ रहा होगा कि ये बॉडी टू विक रेशियो हम कैसे देखते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, सबसे पहले इसमें एक बुलिश बॉडी है और बुलिश बॉडी के साथ साथ यहाँ पर अपर विक है। तो अपर विक रिप्रेजेंट करता है सेलिंग प्रेशर को और यहाँ पर जो बॉडी है वो रिप्रेजेंट करती है बाइंग प्रेशर को। अब देखो, जब कैंडल में एक बॉडी होती है तो नाम उसका जो है वो बॉडी के हिसाब से ही आता है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये एक बाई साइड कैंडल है, लेकिन बाई साइड कैंडल ऐसी जिसमें सेलर्स की भी डोमिनेशन है। तो इस वाली बाई कैंडल को हम कहते हैं कि ये बाई कैंडल तो है लेकिन ये एक वीक बाई कैंडल है। क्यों ये एक वीक बाई कैंडल है? क्योंकि इसमें सेलर्स की डोमिनेशन भी है और बायर्स की भी डोमिनेशन है। दैट मीन्स ये इसको बायर कैंडल तो बनाता है लेकिन वीक बाई कैंडल बनाता है। अगर हम इसके आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लोअर विक है। तो लोअर विक का मतलब सिंपली होता है बाइंग प्रेशर और यहाँ पर बॉडी को अगर हम देखें तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है सेलर के प्रेशर को या सेलर की डोमिनेशन को। तो यहाँ पर इस कैंडल का जो नाम है वो तो सेल ही होगा क्योंकि बॉडी जो है वो सेल साइड बन रही है, लेकिन अगर हम विक की बात करें तो वो बाई साइड बन रही है। दैट मीन्स इस कैंडल का ओवरऑल नाम जो होगा वो होगा वीक सेल कैंडल क्योंकि इसमें बायर्स की भी डोमिनेशन है और बॉडी जो है वो सेलर साइड की बन रही है। तो ये होता है एक वीक सेल कैंडल। तो वीक सेल कैंडल के बाद आप सेल नहीं कर सकते और सिमिलरली वीक बाई कैंडल के बाद आप बाई नहीं कर सकते। अगर हम इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 कैंडल्स बन रही है। तो तीनों को हम एक साथ रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो लोअर विक रिप्रेजेंट करती है बाई को, ये बॉडी भी जो है ये भी बाई को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल है। किस वजह से? अपनी बॉडी की वजह से और अपने लोअर विक की वजह से। तो इसमें दोनों डोमिनेंट पार्ट्स है। यहाँ पर बॉडी जो है वो ज्यादा छोटी नहीं है, फिर भी एक ठीक साइज की है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल है। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल इसको देखें तो ये बन रहा है स्ट्रॉन्ग बाई, ये कैंडल भी है स्ट्रॉन्ग बाई। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सेलर बॉडी है और बायर्स की विक है। दैट मीन्स ये कैंडल सेलिंग का कैंडल है लेकिन वीक सेल है। तो ओवरऑल आप ध्यान दो, प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाई स्ट्रॉन्ग बाई स्ट्रॉन्ग बाई, और उसके बाद वीक सेल आ रहा है। तो सिंपली इसके बाद क्या होगा? सेल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वीक सेलिंग है लेकिन इसके बाद बाई हो सकता है। तो इसको स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में सिंपली कहते हैं कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, उसमें एक पुल बैक आता है, फिर प्राइसेस पुल बैक के बाद कंटिन्यू करते हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास एक बाई साइड की एंट्री बनती है जो कि अगर हम इसको लाइन चार्ट के हिसाब से ड्रॉ करें तो सिंपली कैसे बन रहा है? तो अगर मैं इस पॉइंट से नोट करूं तो प्राइसेस यहाँ तक ऊपर गए हैं जो कि इसका टॉप बन रहा है, फिर यहाँ तक नीचे आया है जो कि यहाँ पर इसका पार्ट बन रहा है। तो यहाँ से फिर से प्राइसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो अभी मेरे पास बन रहा है ये है स्ट्रॉन्ग बाइंग स्ट्रक्चर।
इसके बाद अगर हम और एक एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप ध्यान दो, सबसे पहले ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है अपने बॉडी की वजह से, क्योंकि विक को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस कैंडल में अगर हम देखें तो ये अपना स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है अपनी विक की वजह से और अपनी बॉडी की वजह से, यानी कि दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर बॉडी सेलर साइड है और विक बाइंग साइड है, यानी कि ये वीक बाइंग कैंडल है। दैट मींस ओवरऑल इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको हमेशा एक स्विंग की तरह देखना चाहिए, जैसे मैं अभी कह रहा था यानी कि प्राइसेस इस पॉइंट तक यहाँ तक ऊपर गए, इस पॉइंट से यहाँ तक ऊपर गए और फिर यहाँ तक एक पुल बैक दे दिया और यहाँ से फिर से प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीजें फिर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी फाइंड कर सकते हैं, या अगर वो भी समझ ना आए तो यहाँ पर फिर हम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स का भी यूज करेंगे आगे। तो और एक एग्जांपल में देख सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग बाय वीक सेल, यानी कि ओवरऑल बाइंग का प्रेशर है। अब ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इसको रीड करना। अगर आप अब याद रखोगे बुलिश एनगल्फिंग हैमर पैटर्न, वो इलॉजिकल होता है। आप बस ऐसे ही याद रखते हो कि ये क्या कैंडल है, नाम क्या है, स्ट्रक्चर के, वो हम वो चीजें नहीं देखते, हम सिंपली इनका प्राइस एक्शन यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक कैंडल है जो कि सेलर साइड है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है या वीक कैंडल है, तो वो इसके साइज पे डिपेंड करता है। तो आप देखो इसके कंपैरिजन में ये कैंडल जो है वो छोटा है, दैट मींस ये सेलर साइड कैंडल है, लेकिन ये वीक सेल कैंडल है, यानी कि वीक सेल के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बाई आया है। तो स्ट्रॉन्ग बाई वीक सेल, दैट मींस ओवरऑल बाइंग का प्रेशर है। या अगर वैसे भी समझना आए तो आप ब्लेंडिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। अब ये ब्लेंडिंग टेक्निक क्या होती है, आप देखो प्राइस यहाँ रेड कैंडल क्लोज हो रहा है या बेरिश कैंडल क्लोज हो रही है और यहाँ इसकी ओपनिंग है, यानी कि इस ग्रीन कैंडल की, दैट मींस ये पूरा पार्ट जो है ना ये विक बन जाएगा। इन दोनों कैंडल्स को अगर मैं मिलाऊंगा तो यहाँ नीचे तक विक बन जाएगी और इसके ऊपर का यहाँ पर एक बाई साइड कैंडल पार्ट बन जाएगा, यानी कि ये ओवरऑल एक बाइंग साइड कैंडल है अपने विक की वजह से और अपनी बॉडी की वजह से। तो इन दोनों को मिला के आपने नॉर्मली सुना होगा कि इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम प्राइस एक्शन याद रखते हैं कि ये वीक बाय है, तो सिंपली इन दोनों को मिला के यहाँ पर हम याद रखते हैं कि ये वीक सेल है और ये स्ट्रॉन्ग बाय है, दैट मींस ओवरऑल स्ट्रेंथ ही आ रही है। उसके बाद फिर से यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रहा है, दैट मींस यहाँ पर फिर से बाइंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें इस पहले वाले स्ट्रक्चर में, आप देखो इस बॉडी की यहाँ पर जीरो वैल्यू होगी, चाहे ये बुलिश साइड की हो या बेरी साइड हो, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोअर विक की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल है। तो इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम 2-3 बार देख चुके हैं कि ये वीक सेल कैंडल है। इसके बाद फिर से आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बाई, अब देखो स्ट्रॉन्ग बाई वीक सेल स्ट्रॉन्ग बाई, दैट मींस ओवरऑल बाइंग की ही स्ट्रेंथ है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले एग्जाम अपर विक है, तो अपर विक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सेल। इसमें अगर हम देखें तो ये अपर विक रिप्रेजेंट करती है और ये बॉडी है, दैट मींस अपर विक का मतलब सेल और बॉडी का मतलब भी सेल, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेल है। और इसमें अगर हम देखें तो अपर विक सेलर को रिप्रेजेंट करती है और बॉडी बायर को रिप्रेजेंट करती है, दैट मींस ये हमारे पास वीक बाइंग कैंडल है, यानी कि ओवरऑल प्रेशर जो है वो सेलिंग का बन रहा है, यानी कि प्राइसेस नीचे गए थे, फिर यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट दिया, अब यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक्स की एक्चुअल साइकोलॉजी या एक्चुअल प्राइस एक्शन देखा जाता है। अब हम देखते हैं कैंडल स्टिक्स प्लस वॉल्यूम, क्योंकि जो एक्चुअल कैंडल स्टिक्स की मीनिंग है वो आपको तभी समझ आ सकती है जब आपके वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो, क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट है वो फिर प्राइस प्लस वॉल्यूम ही होता है, यानी कि एक कैंडल दो चीजों से बनी होती है, यानी कि एक प्राइस और दूसरा होता है उसमें कितना वॉल्यूम आया होता है, जो कि हम डिफरेंट मेथड से देखते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनली हम क्या यूज करते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर हम वॉल्यूम्स का यूज करते हैं, जो कि आपको नीचे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बार्स दिखाते हैं, दैट मींस हर कैंडल के नीचे आपको एक ग्रीन या रेड कलर का बार दिखता है। तो यहाँ पर चाहे इस वॉल्यूम का कलर ग्रीन हो या रेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिलायंस के शेयर ट्रेड इस वक्त कर रहा हूँ और मैंने एक शेयर बाई किया, तो दैट मींस सामने वाले ने एक शेयर सेल किया होगा। तो जब एक शेयर को बाई भी किया जाता है, सेल भी किया जाता है, तब मार्केट में जाकर एक वॉल्यूम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेड वॉल्यूम सेलर का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन वॉल्यूम बायर का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप इनका कलर सेम भी रखो तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली ये क्या होता है, तो जहां पर ये आपको रेड कलर का बार दिखेगा, दैट मींस ये एक बेरिश कैंडल होगी, ग्रीन कलर का वॉल्यूम होगा, दैट मींस ये एक बुलिश कैंडल होगी। बाकी इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर इसके सामने एक रेड कलर का बार है, दैट मींस ये बेरिश कैंडल होगी। आप किसी भी जगह देख लो, यहाँ पर ग्रीन कलर का कैंडल है तो यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, तो बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस वॉल्यूम को रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है और आपको इससे कन्फ्लुएंसेस भी जो है वो बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो ये वाला मेथड जो है हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, इससे कोई फायदा हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अलबत्ता इतना आप जान लो, जैसे हमने कैंडल रीडिंग सीखी थी तो वहां पर देखो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, किस हिसाब से, क्योंकि इसकी बॉडी है। अब देखो यहाँ पर इस कैंडल को रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको भी रीड करने की जरूरत नहीं है, इसको भी उतना कोई रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंपेरिजन जिस कैंडल के साथ बना है वो बहुत बड़े, तो इनको मेजर करने की जरूरत नहीं। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल है। आप देखो वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल टाइप जो मैं कह रहा था, देखो ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, फिर यहाँ पर वीक सेल स्ट्रॉन्ग बाई, यानी कि मार्केट में बाइंग आ रही है।
तो इस हिसाब से भी आप जो है वो रीड कर सकते हो। तो इस वॉल्यूम को फिलहाल यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 पे। तो उसके लिए भी आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको लिखना है वॉल्यूम डेल्टा कैंडल्स बाय लक्स अल्गो। तो लक्स अल्गो के इस इंडिकेटर पे आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ये दिखा देगा कि वॉल्यूम्स कहाँ पर है या डोमिनेशन कहाँ पर है। जैसे कि ये एक कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें वॉल्यूम्स की एक्टिविटी इस जगह है, तो इस कैंडल में यहाँ पर वॉल्यूम्स की एक्टिविटी, और ये जो आप यहाँ पर ये लाइन देख रहे हो, तो ये एक पीओसी टाइप लाइन होती है। तो इसको भी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, अभी आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो इसके बाद हम और एक इंडिकेटर पे आ जाते हैं जहाँ पर आपको यूज करना है पीरियडिक वॉल्यूम प्रोफाइल्स। तो पीरियडिक वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, ये आप एक्चुअली इस तरीके से समझ सकते हो कि हर कैंडल पे अपना वॉल्यूम प्रोफाइल लग जाता है और ये आपको वॉल्यूम्स दिखाता है कि एक कैंडल में किस जगह हाई वॉल्यूम्स आता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस वॉल्यूम पे क्लिक करूं और आप इसकी सेटिंग में आओगे, यानी कि पीवीपी के सेटिंग्स में, तो इनपुट्स में आपको 1 बार यहाँ पर आपको वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम रखना है, या आप अप डाउन से भी काम चला सकते हो, इससे कोई इशू नहीं होगा। जो वैल्यू एरिया होगा यहाँ पर 70 नहीं रखना है, यहाँ पर आपको 2 रखना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू एरिया आपको जरूरत है ही नहीं। अब इसको 0 भी रखो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके बाद आपको इनमें यहाँ पर किसी के साथ नहीं छेड़ना है। देखो VAH यानी कि वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो, आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इस वॉल्यूम प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस पे ऑलरेडी हमारे 3 वीडियो इस चैनल में है, तो वो पहले आप देखिए, फिर उसके बाद ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पीओसी लाइन जो है वो एक्टिव करके रखी है और इसका कलर हम रेड कर देते हैं ताकि हमें ये अच्छी तरीके से दिखे। तो उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जहां पर भी आपको ये रेड लाइन देखने को मिल रही है, दैट मीन्स इस कैंडल का मैक्सिमम वॉल्यूम इसी जगह ट्रेड हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इतने सारा यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा है, यानी कि इस कैंडल की इतने रेंज में यहाँ पर वॉल्यूम्स है। टॉप पे आप देखो वॉल्यूम्स बहुत कम ट्रेड हुए हैं और पीओसी लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर। दैट मीन्स इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो यहाँ पर ट्रेड हुआ है। तो ये एक्चुअली आपको क्या दिखाता है, ये पीवीपी, ये आपको दिखाता है कि एक कैंडल में मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर ट्रेड हुआ है, आप कहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये कैंडल आप नोट्स करो और इसके बाद वाला ये कैंडल आप नोट्स करो। जैसे कि आप देख सकते हो कि इतने जोन में उतना खासा वॉल्यूम नहीं था, तो जहां पर आपको वॉल्यूम्स की एक्टिविटी कम दिखेगी वो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक फेयर वैल्यू गैप टाइप था। तो वहां जब भी मार्केट आता तो वो क्विकली मूव डाउन साइड कर सकता है। आप देखो आगे जब विक बनी है तो वो इसी फेयर वैल्यू गैप में बनी है, तो यहाँ पर आप इसको आप मान सकते हो कि वॉल्यूम्स का सपोर्ट टाइप मिला है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो ट्रेड्स को देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस केस में देखूं तो वॉल्यूम्स का जो एक्टिविटी था वो इस जोन में था, तो मार्केट का ये कैंडल जो है वो यहाँ तक आया। इस कैंडल की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम एक्टिविटी हाई हुई है, यानी कि डोमिनेशन चल रही है। और ये देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये इसमें ऊपर से सेल है, बॉडी का कोई उतना रोल नहीं है, यानी कि सेलर कैंडल है लेकिन स्टिल एक वीक सेल है। उसके बाद फिर से यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू करता है। अगर आप कैंडल्स को सिंपली इस तरीके से यूज करोगे जितना भी हमने यहाँ पर समझा है, तो इसको ट्रेड करना जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, क्योंकि कैंडल स्टिक्स कभी भी अकेले काम नहीं करती है विदाउट ए ट्रेंड, विदाउट एसएमसी या विदाउट लिक्विडिटी। तो जब आपको एंट्री लेनी होगी तो उस वक्त तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन विदाउट ट्रेंड अगर आप इसको डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ स्ट्रैटेजीज जो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया तो मैं मान सकता हूँ एक बुलिश ट्रेंड है, तो इसका एक रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि हमने सीखा था अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, वो एक पुल बैक दे देता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इन्हीं कैंडल्स पे नीचे से टॉप तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। अब देखो क्योंकि फास्ट मूव है तो मैंने आपको सिखाया फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो से, तो ये 38% लेवल से ऊपर जाएगा। अब कैसे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं वॉल्यूम्स की एक्यूमुलेशन का। अब देखो बार बार यहाँ पर रेड लाइन पीओसी की है, पीओसी की लाइन है कि ये जो पूरा जोन है यहाँ पर वॉल्यूम्स का एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है। दैट मीन्स जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से आप जो है वो एक ट्रेड देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं इस बेस पे नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कैंडल्स का वॉल्यूम आ रहा है फिर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं, ये मैं सेकेंडरी कंफर्मेशन यूज कर रहा हूँ। मेरा जो प्राइमरी कंफर्मेशन है वो ये है कि प्राइसेस जो है वो एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में है। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगाया और मुझे 38% लेवल का पता चला, तो इसके नीचे ही मैं एसएल ले लेता हूँ और यहाँ पर ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। फिर 1:4 या 1:5 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप जा सकते हो। तो सिंपली इस तरीके से भी आप इन कैंडल्स को यूज कर सकते हो जिनमें हम इन वॉल्यूम बार्स को यूज करते हैं। हालांकि ये भी कोई उतना खासा सही तरीका नहीं है। अल्टीमेटली आप सिंगल कैंडल के वॉल्यूम को ट्रेड नहीं करते हो। जब आप स्कैल्पिंग करते हो या हाई लेवल पे स्कैल्पिंग कर सकते हो तब अलग बात है कि आप ऑर्डर फ्लो के कैंडल्स यूज कर सकते हो, जो कि आपने कुछ इस तरीके से देखे होंगे। ये कैंडल्स मैं आपको जो है वो अगले वीडियोस में सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्डर फ्लो सीखें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ऑर्डर फ्लो, ताकि हम इस पे भी एक वीडियो बनाएं। फिलहाल इसको सीखने की जरूरत नहीं है, तो मैं नॉर्मल कैंडल्स में शिफ्ट करता हूं। अब हम जो चीज यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आना है, और यहाँ से आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। क्योंकि एक सिंगल कैंडल के वॉल्यूम से हमें कुछ पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि एक रेंज को लेते हैं या एक स्विंग को ले लेते हैं। तो उस स्विंग में हमें फिर पता चल जाता है कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, फिर एक्चुअली में हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर ब्लॉक का जोन कहाँ से है या हाई वॉल्यूम्स की एक्टिविटी
कहाँ से, तो उस तरीके से हम जो है यहाँ पर इन चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये रहेगा कि कैंडल स्टिक्स प्लस वॉल्यूम्स जो है वो अकेले काम नहीं करते हैं, आपको इसके साथ ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी या और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपको मैंने कुछ चीजें दिखाई, जैसे कि इंडिकेटर सेक्शन में आकर मैंने यहाँ पर आपको पीरियडिक वॉल्यूम प्रोफाइल कहा, तो इस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, और सिमिलरली वॉल्यूम डेल्टा कैंडल्स बाय लक्स अल्गो पे भी, इस पे भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अब हम लास्ट पे देखते हैं कैंडल स्टिक रीडिंग प्लस वॉल्यूम्स प्लस स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी ट्रेडिंग में एक एज देगा अगर आप इसको लर्न करते हो प्रॉपरली और आप इसको प्रैक्टिस करते हो, साथ साथ इसको बैक टेस्ट भी कर लेना। तो यहाँ पर आप कुछ चीजें ध्यान दो, क्योंकि कैंडल स्टिक्स में हमने सीखा था कि स्ट्रेंथ वाली कौन सी कैंडल्स होती है और वीक कैंडल्स कौन होती है। तो जहां पर भी आपको बुलिश स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, वहां पर आपको हाई वॉल्यूम कैंडल्स प्लस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स देखने को मिलती है। अब बात आती है यहाँ पर स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रेंड का ही यूज करेंगे। तो ट्रेंड में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि ट्रेंड जो है वो हमारे पास 3 तरीके का होता है, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। यहाँ पर हम अप ट्रेंड की ही बात करेंगे और डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। अप ट्रेंड में यहाँ पर आपको हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन देखने को मिलती है, यानी कि हाई, हायर हाई, हायर हाई, लो, हायर लो और हायर लो। और एक बात, अप ट्रेंड में जो लोज होते हैं ये ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू हाइज, क्योंकि जो लोज होते हैं इनका ब्रेक डाउन नहीं होता है, लेकिन जो आप हाई देखते हो इसका बार बार ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर हायर हाइज की क्रिएशन हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंगल स्विंग से सीखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ध्यान में रख सकते हो। तो जब भी आप देखोगे कि किसी लोवेस्ट पॉइंट से किसी हाईएस्ट पॉइंट का यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम BOS कहते हैं। और जो ये नीचे वाली लेवल है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया, ये लेवल अब एज ए लिक्विडिटी लेवल काम करती है। अप ट्रेंड में जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देते हैं, क्योंकि प्राइसेस सीधे ऊपर गया है स्ट्रेंथ के साथ, तो ये नीचे आना चाहिए एक पुल बैक में। इस मोमेंट में हाई वॉल्यूम होना चाहिए और इस मोमेंट में लो वॉल्यूम होना चाहिए, तो कैंडल्स भी उसी हिसाब से एडजस्ट होती है। अगर इस पुल बैक में आपको स्ट्रॉन्ग सेल साइड कैंडल्स दिखेंगे भी, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में सेल आ रहा है, तो उसका सिंपली मतलब होता है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और अब वो किसी नेक्स्ट फिबोनाची लेवल से ऊपर जा सकता है या वो किसी लिक्विडिटी जोन से ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इस केस में देखिए, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लगा देते हैं, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस ऊपर गए फिर नीचे आए, दैट मींस एक पुल बैक दे दिया। तो सबसे पहला जो फिब है हमारा यहाँ तक लगता, तो यहाँ पर इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के बाद हम इस पे फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स का भी यूज करेंगे। तो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स में आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम्स की एक्टिविटी है वो इस जगह पर हो रही थी। तो हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी के बाद देखो प्राइसेस ऊपर गए, यहाँ पर फास्ट मूव नीचे आया। अगर हम इन कैंडल्स को जूम करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना बड़ा बाइंग मोमेंट आने के बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेल साइड कैंडल बनी। क्यों ये स्ट्रॉन्ग सेल साइड है? क्योंकि इसमें अपर विक है और इसमें बॉडी सेल साइड के, दैट मींस ये स्ट्रॉन्ग सेल है और ये वीक सेल बन रहा है। वीक सेल क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी ले रहा है और यहाँ से आप बाइंग का प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो ये एक सिग्नल होता है कि आप यहाँ से लॉन्ग जा सकते हो। लॉन्ग यहाँ पर जाने के 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि प्राइसेस जो है वो किसी वॉल्यूम के जोन से ऊपर जा रहे हैं। सेकेंड रीजन ये है कि प्राइसेस एक अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर गए फिर एक पुल बैक दे रहे हैं। थर्ड रीजन ये है कि इस पुल बैक जोन में आने के बाद पहले मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल साइड कैंडल्स बना रहा था और अब यहाँ पर वीक सेल साइड कैंडल्स बना रहा है। उसके बाद इंडिसीजन के बाद स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल। तो यही से आपकी जो है वो एंट्रीज पॉसिबल होती है और 1:2 या 1:3 रिवॉर्ड रेशियो के लिए आप ट्रेड करते हैं। अब फिबोनाची के नेक्स्ट रूल में अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब 23% से प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हमारा हाई जो है वो वैलिड नहीं होता है, हम अपने हाई को शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो इस लो की लिक्विडिटी ले ली गई है, दैट मीन्स जो अब हमारा नेक्स्ट लो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का होगा, जिसका हम वॉल्यूम देखेंगे। तो यहाँ पर भी आप चेक करो कि वॉल्यूम जो है मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल रहे थे और यहाँ पर भी आप देखो प्राइसेस ऊपर गए और यहाँ पर एक पुल बैक दे दिया, स्ट्रॉन्ग सेल। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग सेल होने लगा, देखो लोअर विक्स की फॉर्मेशन होने लगी, बाइंग कैंडल्स आए, फिर से बाइंग कैंडल्स का यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया और ये एक लिक्विडिटी जोन भी है। तो यहाँ से मार्केट में आप बाई साइड का ट्रेड देख सकते हो। इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और हमें पता है कि हम 1:3 के ट्रेड जो है वो मिनिमम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें 1:3.78 का ट्रेड देखने को मिला है। फिर से मार्केट जो है वो दोबारा यहाँ ऊपर आया है और आप देखो इस लो को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया गया है, मार्केट ने हायर लोज की क्रिएशन की है। स्टिल इसी लिक्विडिटी जोन से हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की फॉर्मेशन देखने को मिली है। दोबारा अगर आप एंट्री करते तो यही से आपके प्राइस मोमेंट जो है वो फिर से आए हैं। दैट मीन्स अगर आप कैंडल स्टिक्स को रीड करते हो तो उसके साथ साथ आपको ट्रेंड को भी रीड करना जरूरी है, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल को देखकर या इस स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल को देख के आप सेल कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हमने ट्रेंड देखा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखा और मार्केट की इन स्विंग्स को चेक किया तो हमें पता चला कि मार्केट में एक्चुअली तो अप ट्रेंड है। दैट मींस ये एक पुल बैक हो सकता है और मार्केट किसी लिक्विडिटी लेवल से ऊपर जा सकता है। तो ये साइकिल्स जो है मार्केट में चलते रहता है।
तो आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है, प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है। तो जैसे कि इस केस में भी अगर मैं पीछे देखूं, देखो पहले हम फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक का लगा देते, तो आप देखो यहाँ पर भी अगर हम वॉल्यूम्स की कंडीशन देखें कि कहाँ पर वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो एक तो नीचे यहाँ पर वॉल्यूम्स है और दूसरा आप देख सकते हो कि ये है हमारा वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं वैल्यू एरिया हाई। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो फिर वॉल्यूम प्रोफाइल से एक मोमेंट हुआ, फिर जब मैं अगला वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट होगा, और यहाँ पर आप देखो जो वॉल्यूम्स का एरिया है वो ये वाला एरिया है। और कैंडल्स भी आप देखो, पहले स्ट्रॉन्ग बाई साइड कैंडल बने, फिर यहाँ से एक पुल बैक है। आप देखो स्ट्रॉन्ग सेल मैंने कहा ना, लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक कुछ भी डिसाइड नहीं करना। डिसाइड क्या करता है, डिसाइड एक ट्रेंड करता है और डिसाइड एक वॉल्यूम एरिया का जोन करता है। तो वॉल्यूम एरिया जो है यहाँ पर बाई साइड हमें दिखा रहा है और डिमांड जोन की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाई साइड कैंडल की फॉर्मेशन की, फिर से आप देखो प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर सेल कैंडल तो है लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल कैंडल नहीं है, सारे छोटे छोटे बन रहे हैं। तो सिंपली पुल बैक के बाद फिर से मोमेंट हुआ है। तो चाहे आप यहाँ एंट्री करो या आपकी एंट्री आप यहाँ पर करो, दोनों जगह जो है वो आपकी एंट्री वैलिड है। और यहाँ पर भी आपको जो है वो अच्छे खासे टारगेट्स देखने को मिले हैं इन द रेशियो ऑफ 1:7 या 1:8। तो इसी तरीके से आप भी इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो लर्न कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, और अपनी रिसर्च करने के बाद फिर आप भी इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है, आपको यहाँ पर लर्निंग लगती है, आपको प्रैक्टिस लगता है, तो इसलिए अपनी नॉलेज में भी जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए।